जो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ समाकलन का सेकंड पार्ट, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट मैथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। समाकलन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे, जैसे कि फॉर्मूला होता है साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। इसको उठा करके इसकी जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, और ये रहा dx। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अलग अलग करेंगे, जैसे कि 3/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx इंटीग्रल। ठीक है, कर दिया, मतलब गोज दिया मैंने ज़्यादा, लेकिन बाहर करके लिखती हूँ क्लियरली आपको दिखेगा। साइन एक्स डी एक्स माइनस, मैंने क्या किया, 4 के एक बार इसके साथ रखा है, इसके साथ रखा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद 1/4 यहाँ रखा साइन 3x dx। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सिंपल 3/4 और ये हो गया माइनस कॉस होगा ना, इंटीग्रल करते हैं जैसे साइन का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस होता है, लेकिन कॉस का साइन माइनस साइन होता है, उससे इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, माइनस के फॉर्म में होगा, माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस 1/4, इसका हो जाएगा 1/3 डॉट, क्योंकि साइन 3x का जब डिफ्रेंशिएट समाकलन करते हैं मतलब इंटीग्रल, तो जो 3 है वो 1 अपॉन में आगे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएट होगा तो माइनस कॉस 3x। ठीक है, उसके बाद अब आता है प्लस सी, लिखेंगे इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली लिख दें, -3 ये माइनस है कॉस एक्स, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/12 कॉस 3x प्लस सी। तो ये रहा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रल लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए, मैंने कहा था ना, जब जब भी कोई, मैंने अदर वीडियोस में बताया होगा कि जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ों को मानना चाहिए। मानने से क्या होता है, सॉर्ट हो जाता है। जैसे कि लॉग एक्स नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, इसको टी मान लो सिंपली, कि माना, फिर से मानो, लिखो, माना लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एक्स का तो 1/x होगा। ठीक है, और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डी टी, टी का डिफरेंस डी टी हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए लिखेंगे यहाँ पर, या फिर सिंपली मैं ये कहूँ कि x का वैल्यू लिखना है, अगर dx के फॉर्म में चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, सॉरी dt की वैल्यू चाहिए, क्योंकि t फॉर्म में चेंज करते हैं, यहाँ dt हो जाएगा। तो dt की वैल्यू के लिए क्या होगा, इसको चेंज करेंगे तो dx अपॉन x इज इक्वल टू डी टी, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म यही मान के चलिए। इसको मत लिखिएगा, स्किप कर दीजिएगा, इसको कर भी सकते हैं क्योंकि दोनों स्टेप लिखेंगे तभी करेक्ट माना जाएगा। तो ये क्या, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी लिखा मैंने। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू, कैसे देखो, जब लॉग एक्स को मैंने टी माना तो ये टी हो गया, 1/x रह गया। फिर क्या हुआ कि जो यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स बचा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू डी टी है, तो क्या लिख देंगे, डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2
प्लस सी। कैसे? टी का इंटीग्रल करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू ही ना होगा क्योंकि वन था। तो इसका फॉर्मूला होता है जब इंटीग्रल करते हैं, जैसे कि अगर एक्स के पावर वन है, डी एक्स हो रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक्स पावर वन प्लस वन जुड़ जाएगा और वन प्लस वन ये नीचे लिखेंगे। यही फार्मूला होता है तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। तो ठीक इसी तरह, ये तो फार्मूला था, स्किप कर दो। तो उसके बाद इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये आगे अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोग माने थे, लॉग था ना, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अगर रूट एक्स को कॉमन कर देंगे तो क्या करेंगे? ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वन अपॉन रूट एक्स को कॉमन करेंगे तो इसको भी रूट एक्स करना। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रूट डॉट रूट एक्स का इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी दो बार रहेगा, तो ये प्लस इधर तो कॉमन कर देंगे, ये हो गया डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो रूट एक्स प्लस वन है उसको टी मान लेंगे। तो देखो रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी मान लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना, मान लिया। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई टू रूट एक्स क्या हो जाएगा? डी एक्स। उसके बाद डी टी। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ फॉर्मूला देखो क्या माने थे, वन रूट एक्स, यहाँ पर टी माने थे, और देखो डी एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ये वन बाई टू तो यहीं रहेगा, लेकिन सॉरी इसको नहीं नोट करना था, इसको नोट नहीं करना था, हम लोग टी माना था, इसको बचा क्या? डी एक्स अपॉन एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स ये नीचे है ना, इसको ऐसे लिखेंगे रूट एक्स और ये डी एक्स, और ये वन बाई टू साइड में रहने दो, अरे क्या हो जाएगा? डी टी, ठीक है। सॉरी इसको ऐसे मत स्किप करिएगा इसको। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर देखो इसको इस साइड कर देंगे तो वन बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी हो जाएगा ना। हमने क्या माना था? वन अपॉन, इसको टी माना था तो टी, और वन बाई रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या देखो यहाँ पर? टू टी, यानी कि टू डी टी। तो लिख सकते हैं, टू को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रल वन बाई टी डी टी। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? टू, इसका हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। टू लॉग टी किसको माने थे? रूट एक्स प्लस वन को, और प्लस सी। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। पहले लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स के पावर एट, और ये होगा डी एक्स। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको सॉर्ट कैसे करें, तो मैं बताती हूँ। देखिए, माना एक्स के पावर फोर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन एक्स का फोर यानी कि टू, इसका टू के पावर यानी टी स्क्वायर कर दें। इसका अगर स्क्वायर पार्ट करेंगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर। फोर टू जा एट, यानी कि एक्स का पावर एट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो मतलब इसको इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो अगर एक्स के पावर फोर इज इक्वल टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, थ्री एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन बाई थ्री डी टी। तो एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन बाई थ्री डी टी। तो क्या लिखेंगे? वन बाई थ्री को बाहर कर देंगे और वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर, और ये डी टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सिंपली आप सोच कर देखिएगा क्या आएगा। सॉरी फोर रहेगा यहाँ पे क्योंकि फोर था, ये पावर फोर था तो फोर बाहर रहेगा, तो सबसे फोर आएगा, तो ये फोर हो गया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका इन्वर्स वन वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर का होता है टेन इन्वर्स ए। तो उस हिसाब से लिखेंगे वन फोर टेन इन्वर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है जो आपने माना था, मतलब मैंने लिया था? टी की वैल्यू क्या है? एक्स के पावर फोर प्लस सी, और ये रहा हमारा आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आएगा। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर आप वीडियो पे देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।